तो चलिए बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से, जितने भी नाइन्थ वाले बच्चे आप लोग देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे जो बनता है जो, ठीक ना। अब देखना है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी विद्यार्थी ने 9 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, कह रहा है निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। देखिए 9 विद्यार्थी, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए ना। अब 9 है जो कितना कितना अंक प्राप्त किया है, देख लिए ना। अब चलना है अंकों, उसके अंकों का माध्य निकाले। अंकों का कह रहा है माध्य निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, है ना। माध्य बराबर तो आप लोग फॉर्मूला जान ही रहे हैं, लॉन्ग बनाइएगा तब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं माध्य बराबर, माध्य बराबर ना। माध्य बराबर फॉर्मूला तो आप लोग अभी बताए हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये फार्मूला होता है, जब लॉन्ग बनाइएगा ना आप लोग उसमें यूज होगा, समझ गए। अब चलना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, लॉन्ग में आपको काम देगा। हम बता दिए, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ से हल ई बनाने जा रहे हैं, एक चीज पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ से हल, अब यहाँ लिखेंगे किसी विद्यार्थी ने 9 विषयों में, कह रहा है 9 विषयों में, समझ गए ना। अभिष्ट अभिष्ट माध्य बराबर लिखेंगे प्रक्षेपण, है ना। समझ गए ना। देखिए क्या कह रहा है, अभिष्ट माध्य बराबर प्रक्षेपणों का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ये चीज याद रखिएगा। और प्रक्षेपणों की संख्या, यानी कितना इसमें संख्या है, तो संख्या आप लोग को बता दी है ना, विद्यार्थी के गो है 9 गो है, समझ गए ना। तो वो चीज हम नीचे लिखेंगे और ये सब चीज है ऊपर लिखेंगे। योग मतलब जोड़, यानी सभी नंबर को है, इसको जो है ना सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 44 प्लस 51 प्लस 57 प्लस 38 प्लस 56 प्लस, है ना, 56 प्लस 53 प्लस 36 के बाद 48 प्लस 49, समझ गया ना। इस सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब कितना है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9, समझ गया ना। 9 हो गया। समझ गया। अब सबको जोड़ लेंगे। 9 और 8 कितना हो गया, 17, और 17 3, 17 3 कितना हो गया, 9 और 8 17 6, कितना हो गया 23 और 3, 23 3 26, और 26 6 हो गया 32, ठीक ना। अब 32 और 8 कितना हो गया 40, और 40 और 7 47,
47 एक 48, 48 4 52 के 2 हो गया, समझ गए ना, 2 हो गया। फिर जोड़िए इसको, 4 4 8 3 11 है ना, 11 5 16, 16 5 21 21 3 24, 24 5 29, 29 5 34, 34 4 38 45 में कितना था 5 है ना, तो कितना हो गया 43, 40 ना दी 43 ना, बटा कितना है 9। इसको काटेंगे, समझ गए ना, इसको काटिए, उसके बाद अंकों का माध्य निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कितने बार में कटेगा, देखिए इसको काट दीजिए, न चौको 36, यानी 4 बार में कट गया ना, न चौको 36, इसमें बच गया कितना 4, यानी कितना हो गया ये, यहाँ क्या बच गया देख लीजिए, इस तरह से काट लीजिएगा आप लोग। नौ चौको 36, 4 बार में कट गया, तो देखिए 36 में है तो 43 ना है, तो यहाँ कितना बच गया, कितना बच गया, ये 7 हो गया ना यहाँ पर, ये तो 7 यहाँ दो यहाँ से पहले से कितना बन गया 72, तो 9 अठी 9 अठी 72, 8 बार में ही कट गया, पूरा पूरा खत्म। तो कितने बार में 48 बार में कट गया, समझ गया ना। तो चलिए, आपका क्या कह रहा था, उसके अंकों का माध्य कितना निकल गया, अंकों का माध्य निकल गया 48, समझ गए ना। आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए किस तरह से बना है। तो चलिए, इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।